Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. Today's topic is concept of relational database. इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो इसी से रिलेटेड स्टार्टिंग कर लिया था। जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है कि किस तरीके से कौन कौन सी एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल से पहले रिलेशन क्या होता है, रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनके सब के बारे में बात कर ली थी। तो जो टेबल थी उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, यूज ऑफ एसक्यूएल, एसक्यूएल का यूज कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो अभी रियल वर्ल्ड में जो भी अपने पास जो एक्टिविटीज होती हैं उनका हम किस तरीके से प्रैक्टिकल करके उनका जो एक रिकॉर्ड बेस्ड सिस्टम तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमें एसक्यूएल का यूज करना पड़ता है। एसक्यूएल मींस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की यहां पर 3 सब लैंग्वेजेस हैं। तो पहली लैंग्वेज है डीडीएल, दूसरी है डीएमएल और तीसरी है डीसीएल। तो आज हम बात करेंगे डीडीएल की, जो एसक्यूएल की क्या है, एक सब लैंग्वेज। इसका जो डीडीएल का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये, इसका यूज क्या है, इसके क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम बात करेंगे। देखिए, कोई भी हम एक रियल वर्ल्ड का कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई स्कूल है, कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमें प्रिपेयर करना है, एक डेटा स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी एक प्लानिंग, एक डिजाइनिंग बनानी पड़ती है। जैसे कि एक स्कूल बनाए अपन। अब स्कूल की सबसे पहले हम स्कूल खोलने से पहले उसकी बिल्डिंग के बारे में सोचेंगे, किस टाइप की उसकी बिल्डिंग होगी, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, फिर वहां पर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वैसे ही हम कुछ रिकॉर्ड जब आप कोई स्टोर करते हो कंप्यूटर के अंदर, तो वो किस फॉर्मेट में जाके वो स्टोर होंगे, जिसे हम इजिली हम क्या कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो उनके लिए बेस्ट वे है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल का यूज करके जो भी हम रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव करेंगे, तो इन फ्यूचर कभी भी उनको हम इजी से इजी और एकदम फास्ट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उनको वापस से रिट्रैवल कर सकते हैं। इसके साथ में ये लर्निंग के लिए भी बहुत ज्यादा, स्टूडेंट्स के लिए या फिर प्रोग्रामर है उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेटर है। लर्निंग के लिए इजी लर्निंग, इजी हम इसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसके साथ में ये एक स्टैंडर्ड, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस बना दिए गए हैं कि इसके जो डेटा टाइप्स क्या होंगे, इसके जो परमिशन देने के लिए जो ऑथेंटिकस यूजर्स होते हैं उनको किस तरीके से परमिशन दी जाएगी, वो सारे इसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए गए हैं। और इसके साथ में ये बहुत ज्यादा रिलायबल भी है, विश्वसनीय भी है, और जिससे आप इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, अपना रिलायबल जो है, मतलब भरोसा कर सकते हो इसके ऊपर कि आपके डेटा लीक नहीं होंगे, कोई दूसरा इसको चुरा नहीं सकता है, आपके जो डेटा है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इसके साथ ही सिक्योर भी है, यानी कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी है। कोई भी जो डेटा होते हैं उनको, जैसे कि फेसबुक है, अब फेसबुक के डेटा लेके लिए कुछ अपने पास लिमिटेशंस होती हैं। सिर्फ उन डेटा को हम देख सकते हैं, क्या उसके अंदर के जाकर हम डेटा को चेंज कर सकते हैं? कैसे दूसरे के पासवर्ड को नहीं चेंज कर सकते ना, क्योंकि अपने पास कितनी परमिशन है, जितनी परमिशन है उससे ज्यादा हम कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक ज्यादा बहुत ज्यादा, और ये फ्लेक्सिबल भी है। एसक्यूएल क्या फ्लेक्सिबल है, यानी यूजर के अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, जिसे यूजर अपने अकॉर्डिंग डेटा को यहाँ पर स्टोर कर सकता है। इसके साथ में ये बहुत इन लार्ज ऑफ डेटा, बहुत ज्यादा जो डेटा होते हैं उन डेटा को एक जगह स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि रेलवे का एक एग्जांपल लेते हैं, भारत में कितनी जो ट्रेन्स जाती हैं आती हैं, उनकी जो शेड्यूल्स होते हैं, जो टिकट कैंसिलेशन है, टिकट का है, बहुत ज्यादा जो इसमें जो डेटा रहता है वो कंप्यूटर में एक ही वेबसाइट पर अपलोड रहता है, और उनसे हम कुछ ही सेकंड के अंदर कोई भी डेटा को हम इजी से इजी वे में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब तो देख सकते हैं वो सारा जो रिकॉर्ड सिस्टम किस में बना होता है, एसक्यूएल के अंदर बना हो सकता है। और इन पर इंडेक्स का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। और ये जो लैंग्वेज है सी और C++ लैंग्वेज में
लिखी गई है। ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके एसक्यूएल को डेवलप किया गया है। तो अब यहां पर बात करते हैं इसकी जो सब लैंग्वेजेस की, डीडीएल, डीएमएल और डीसीएल। तो जैसे कि हम कोई भी एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। अब स्टूडेंट के रिकॉर्ड के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, STUDENT स्टूडेंट। अब यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। तो अब जैसे मैंने ये एक टेबल डिजाइन की जिसके अंदर 2 कॉलम है, 2 कॉलम का यूज किया है, तो जब इसकी जो डिजाइनिंग प्लानिंग को हम बोलते हैं स्कीमा, अब यहां पर हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। क्या? रोल नंबर 1 2 3 और नेम क्या है? AB। तो इस टेबल को डिजाइन करने का काम, जो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का काम किसका होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का। यानी कि ये पूछेंगे एग्जाम में कि व्हाट फंक्शन ऑफ डीडीएल, इसके क्या फंक्शन है, क्या कार्य है इन एसक्यूएल। तो फर्स्ट क्या है? क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना, ठीक है। टेबल को डिलीट करना, डिलीटिंग टेबल। नेक्स्ट, टेबल को, यानी ये जो टेबल है, तो टेबल को क्रिएट करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल को अपडेट करना, न्यू कॉलम जोड़ना, टेबल को अपडेट करना है तो ये नया कॉलम जोड़ दिया अपने। न्यू कॉलम को हटाना, मॉडिफाई करना। जैसे कि स्कूल की बात करें अपन, तो स्कूल की बात करें तो स्कूल की जो बिल्डिंग है, अब वो बनाने का काम है, ठीक है। वो हमने बना दी, तो वो क्या रोज चेंज होती है क्या बिल्डिंग? नहीं होती ना। बिल्डिंग तो एक बार बन गई वो बन गई, ठीक है। हाँ, बहुत ही रेयरली केस में हम चेंज कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो वो जो मतलब आपने जो स्टार्टिंग का स्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो काम किसका है? डीडीएल का है। अब स्कूल बन गई तो स्टाफ चेंज होता रहता है, टीचर्स आते जाते रहते हैं, स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं, तो ये काम है रिकॉर्ड का। तो रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी काम है वो किसका होगा? डीएमएल का। डेटा नया जोड़ना है, डेटा नया इंसर्ट करना है, डेटा को अपडेट करना है, डेटा को रिमूव करना है, डेटा को डिलीट करना है, तो ये सारे काम किसके होंगे? डीडीएल के, ठीक है। डीसीएल का काम क्या होता है? डेटा को सेव करके रखना, ठीक है। डेटा को सेव करके रखना, इस पे सेव पॉइंट क्रिएट करना, रोल बैक करना, और किसी भी दूसरे यूजर को इस टेबल को यूज करने की परमिशन देना और परमिशन वापस लेने का काम किसका होता है? डीसीएल का, ठीक है। तो ऐसे सब लैंग्वेजेस को अलग अलग डिजाइन, अलग अलग इनके फंक्शंस होते हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सिर्फ डीडीएल। तो डीडीएल के क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या इसके यूजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसका क्या सिंटैक्स होता है। तो डीडीएल, इनके प्रैक्टिकल भी अलग करेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं टेबल को किस तरीके से। तो टेबल, क्रिएटिंग टेबल। अब यहां पर इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका जो सिंटैक्स होता है, यानी इसका जो प्रारूप होता है, किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए हम एक कमांड का यूज करेंगे जिसका नाम है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल ही क्या है? एक सिंटैक्स है जिससे हम क्या करेंगे? टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। अब यहां पर आएगा टेबल का नाम। क्या आएगा? टेबल का नाम। जैसे कि यहां पे स्टूडेंट की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल आ जाएगी। और अब यहां पर ये देखिए, ये तो एक टेबल बन गई स्टूडेंट टेबल से। अब यहां पर हम कॉलम बनाएंगे कि कौन कौन से कॉलम बनाने हमें। तो ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कॉलम क्या है? जैसे हमने लिखा रोल नंबर, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी कॉलम का नेम, कोई भी कॉलम का नेम में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो यहां पे क्या है? स्पेस नहीं आएगा। आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो, कॉलम के नेम में स्पेस इनवैलिड है। फिर इसका डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? तो साथ साथ में एग्जांपल भी लेके चलते हैं अपन। हम स्टूडेंट बना रहे हैं टेबल, तो यहां पे लिखेंगे क्रिएट टेबल स्टूडेंट और उसके बाद में रोल नंबर अंडरस्कोर
अब देखो रोल नंबर के अंदर यहाँ पर जो रिकॉर्ड आएगा वो किस टाइप का आएगा, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 क्या है, ये नंबर है क्या, ये करेक्टर है क्या, ये स्ट्रिंग है क्या, ये फ्लोट है क्या, तो ये सारे क्या है, क्या है बताओ, नंबर है ना, नंबर है। और नंबर के होते हैं, नंबर को हम डिवाइड करते हैं डेटा टाइप में। अब डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप देयर आर 3 टाइप्स, मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग, नंबर, कैरेक्टर, है ना, और फ्लोटिंग है। तो ये सारे क्या हैं आपके नंबर हैं। तो यहां पर नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर लिखेंगे। तो कंफर्म हो गया कि रोल नंबर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो रोल नंबर लिखा है कि इसके ऊपर, इस कॉलम के ऊपर, जो कल मैंने बताया था, कल वाले वीडियो में प्राइमरी की बताई थी, प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है कि ऐसी की, एक ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी कॉलम पर हम अप्लाई कर देंगे जिससे कभी भी उसके अंदर डेटा को स्टोर करेंगे तो जो डुप्लीकेट डेटा है वो उसमें स्टोर नहीं होगा, वो उसको करने ही नहीं देगा। जैसे कि एग्जांपल देखता हूं मैं, यहाँ पे 1 2 और फिर यहाँ पे क्या लिखता हूं 2, क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोल नंबर लिख रहे हो, नंबर है तो नंबर लिखते जाओ, यहाँ पे 1 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, आप अगर मैं आपको एक कॉलम बना के दूं कि आपको लिखने हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी होगी भाई, 1 लिखा, मैं जानबूझ के 1 लिखूंगा तो क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना। बट वो तो प्रॉब्लम होगी ना, किसकी, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम आएगी, आपके सामने डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। रोल नंबर तो सेम नहीं हो सकते ना, बट बाय मिस्टेक तो हो सकते हैं। और मिस्टेक ही नहीं हो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ रूल्स करेंगे। तो वो कौन से हैं, जैसे कि यहां पे मैं यूज करता हूं प्राइमरी की, इस पे क्या लगाऊंगा, प्राइमरी की। इस कॉलम पे मैंने प्राइमरी की का रूल है वो अप्लाई कर दिया। अब वो रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि इस कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं यहां पर 1 2 3 किया, फिर 2 किया, तो ये एरर दे देगा, 2 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और क्या मैसेज आएगा कि जो ये आप नंबर एंटर कर रहे हो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसके अंदर, है ना, आप ऑलरेडी एग्जिस्ट है और डुप्लीकेट वैल्यू कांट एंटर। तो यहां पर दूसरी वैल्यू जो डुप्लीकेट वैल्यू वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये कब पॉसिबल है, जब आप इसके ऊपर ये शर्त लगाओगे, ये प्राइमरी की का यूज करेंगे। तो इस रोल नंबर को प्राइमरी की रखना है कि नहीं रखना है, रखना है ना, कि रोल नंबर में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो फिर मैं यहां पे लिखूंगा प्राइमरी की, प्राइमरी की। अब ये पूरा एक बनके तैयार हो गया, एक कॉलम बनके तैयार हो गया, ठीक है। ये इंटरनल की बातें बता रहा हूं मैं, जो प्रोग्रामर कैसे डिजाइन करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, प्राइमरी की का यूज कर दिया। दूसरी मेरे को बनाना यहाँ पे नेम, नेम। तो दूसरा कॉलम कॉमा लगा के मैं लिखूंगा नेम। अब नेम किस टाइप का होता है, करेक्टर टाइप का, अक्षर लिखे जाएंगे इसमें, नंबर तो नहीं आएंगे ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं करेक्टर। अब पहली शर्त तो यहीं पे लग गई कि जो इसके अंदर तो देखो इंटीजर टाइप का ही आएगा, कभी भी आप ए नहीं लिख सकते हो, इसमें नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। डुप्लीकेट नहीं लिख सकते क्योंकि प्राइमरी की लगाया हुआ है, इसमें सारी वैल्यू यूनिक ही आएंगी, पहली बात। नेम, नेम है, नेम के अंदर क्या रिकॉर्ड आना चाहिए, नेम का बना रहे हैं कि भाई ये जो रूम बना रहे हैं अपन, इस रूम में यहां से हवा आनी चाहिए, ये होना चाहिए, ये पंखा होना चाहिए। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन तैयार कर रहे हैं। फिर जैसे इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो और उसमें आपने पूछ लिया कि आपका जो एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस में पूछ लिया फोन नंबर या फिर पिन कोड नंबर। अब पिन कोड नंबर आप 10 बार टाइप कर सकते हो, वो 6 से ज्यादा लेगा ही नहीं, 333001, इससे ज्यादा नहीं लेता ना। वो क्यों नहीं लेता, उसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, इस वजह से नहीं लेता। उस पिन कोड में आप अपना नाम लिख सकते हो क्या, क्योंकि वो तो नंबर ही लेगा, क्योंकि वहां पे हमने पहले से इसको डिसाइड कर दिया कि इसमें इंटीजर ही आएगा, तो इंटीजर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है करेक्टर। नेम करेक्टर ही आएगा, इसमें नंबर नहीं आ सकता, 1 2 3 नहीं आएगा, नेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है पहला नाम आप इस स्टार्ट कर दें कोई करेक्ट अल्फाबेट से, उसके बाद में आप नंबर लिख सकते हो। तो नेम किस में आएगा, करेक्टर, और इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं 10।
इट मींस ये जो 10 करेक्टर है इससे ज्यादा नहीं लेगा, करेक्टर 10 से ज्यादा नहीं लेने वाला है, तो यहां पर 10 अक्षर से ज्यादा नहीं पॉसिबल होगा। नेक्स्ट यहां पे लिखता हूं मैं मार्क्स, ठीक है, बच्चे के नंबर, आगे कॉलम लगाए, ये कॉमा लगाया, मार्क्स। अब ये जो मार्क्स हैं ये किस टाइप के और कितने होने चाहिए, कैसे पॉसिबिलिटी, इसको कैसे डिक्लेयर करें। अब हमें कंफर्म होता है कि वैसे 20 का जो एग्जाम ले रहे हैं, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है या फिर कोई एनुअल एग्जाम है, तो 100 का है, जो मैक्सिमम नंबर कितने हैं उसके 100 हैं। अब 100 से ज्यादा भी तो हो सकता है बाई मिस्टेक, बट यहां पर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा। क्या कंडीशन? चेक, चेक लगा देंगे, जैसे यहां पे लगाता हूं चेक मार्क्स लेस देन इक्वल 100, ये लगा दिया कि जो नंबर है उनको चेक करो पहले, ये हमें नहीं चेक करना है, ये ऑटोमेटिक चेक करेगा। मार्क्स चेक मार्क्स लेस देन इक्वल 100, यानी या तो मार्क्स जो है वो 100 से कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। देन आप यहाँ पे क्या करेंगे 101 करेंगे तो ये क्या करेगा, पॉसिबल ही नहीं होगा। यहाँ पर 98 तो पॉसिबल हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है, इससे कम हो जाएंगे ज्यादा नहीं। 98 तो पॉसिबल है ना, इसमें लेस देना, अगर 101 करूंगा तो नहीं होगा ना, 100 तक तो आ सकता है ना, 100 तक तो आ सकता है, तो इक्वल लगा दिया ना मैंने, 100 के इक्वल आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने यहाँ पे क्या लगाया, कांस्टेंट का यूज, मैं आपको पूरा टेबल ही नहीं बता रहा हूँ, टेबल के साथ में मैंने आपको कल बताए थे कांस्टेंट का यूज करना, ये सारे कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट, प्राइमरी की और ये आपका जो ये ऑल्सो कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट। नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, ठीक है। अब डीओबी क्या है, यहां पे लिखता हूं डीओबी, डीओबी इज ए वेरिएबल, इट इज ए क्या है कि एट्रीब्यूट, नेम ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डीओबी, ये सारे क्या है, कॉलम के नेम है, और कॉलम को नेम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इन्हीं को हम फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग फील्ड बनाई है मैंने डीओबी। अब देखो रोल नंबर इंटीजर का होता है, ठीक है, नेम कैरेक्टर का होता है, ठीक है, मार्क्स तो हमने लिया ही नहीं तो ये गलत हो गया, तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स फ्लोट, फ्लोट का लो, फ्लोट मतलब किसी के नंबर ये भी सकता है 98.8 भी तो आ सकता है, आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटों में भी आ सकता है, तो ये फ्लोट का होगा, ठीक है, चेक लगा दिया, शर्त भी लगा दी। अब डीओबी, डेट ऑफ बर्थ किसका होता है, इंटीजर में होता है, करेक्टर में होता है, फ्लोट में होता है, डेट ऑफ बर्थ। अब डीओबी का जो एसक्यूएल के जो डेटा टाइप हैं, एसक्यूएल के डेटा टाइप हैं वो क्या होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, कौन कौन से, स्ट्रिंग, नंबर और डेट एंड टाइम। क्या होता है, डेट एंड टाइम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये डेट टाइप का है। डीओबी किस टाइप का है, डेट टाइप का है, ना तो इंटीजर, इंटीजर नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें तो ऐसे भी तो आ सकता है, हिंदी में उसमें वर्ड में भी आ सकता है, 10 अक्टूबर 2020 ऐसे भी तो आ सकता है। तो डीओबी किस टाइप का है, डेट टाइप का है। अब यहां पर मैं एक कांस्टेंट का और यूज करता हूं, वो यूज करता हूं नोट नल, नोट नल, और इसको बंद कर देता हूं। देखो यहां से स्टार्ट किया, यहां पे क्लोज किया, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर यानी टेबल को क्रिएट करने का तरीका बताया है। क्या क्या लिखा है, रोल नंबर किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर, प्राइमरी की इस पे लग गया, यानी इसमें डुप्लीकेट नहीं होंगे, नेम डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन 10 अक्षर से ज्यादा नहीं हो सकता, करेक्टर का होगा, मार्क्स पॉइंटों में आ सकते हैं, हाँ, तो वो नहीं लेगा, लेगा ही नहीं, फिर वो 10 तक ही डालना पड़ेगा हमें। नहीं जरूरी नहीं है, मैं तो एग्जांपल यहाँ पे 20 कर सकते हो, 25 कर सकते हो, वो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ये तो कंडीशंस होती हैं, ये फ्लेक्सिबल बताया ना, ये एसक्यूएल फ्लेक्सिबल है, यूजर अपने हिसाब से कर सकता है। डीओबी डेट टाइप का, बट इसके आगे क्या लगाया मैंने, नोट नल, मींस कि डेट ऑफ बर्थ आपको जरूरी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1, नेम है ए, नंबर है 95.0 और डीओबी खाली छोड़ दी, मेरे को नहीं पता, बट नहीं,
नोट नल आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। इस डीओबी को आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरी कोई फर्जी लगा दो, चाहे कुछ भी लगा दो, बट खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो ये जरूरी नहीं ये नोट नल इसी पे यूज किया, आप कोई भी एट्रीब्यूट पे, कोई भी कॉलम पे, कोई भी कंडीशन आप यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से एक टेबल बना सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक टेबल, एक स्ट्रक्चर बना के रख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट जो आपका जो स्टार्टिंग का एसक्यूएल का टेबल बनाने का जो कमांड थी वो थी क्रिएट टेबल स्टूडेंट, देन आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इसके अंदर आपको कॉलम्स के नाम देने हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम का लिया है और इनके साथ में कांस्टेंट का यूज किया है और डेटा टाइप का यूज किया है। ठीक है, तो ये था टेबल को क्रिएट करना। इसके बाद में जो दूसरा है, टेबल को क्रिएट करने के बाद में हम बात करते हैं ड्रॉप टेबल। अब जैसे कि मैंने पूरी टेबल बनाई है, क्या बनाई है, स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल को मेरे को पूरी को ही हटाना है, यानी जैसे बिल्डिंग स्कूल की बना दी, पूरी बिल्डिंग को मेरे को साफ करना है, तो वैसे पूरी स्ट्रक्चर को साफ करना है, तो मेरे को क्या यूज करना होगा, उसके लिए यहाँ पे काम आता है दूसरी कमांड जो होती है अपनी टेबल को हटाने के लिए। तो ये तो टेबल को क्रिएटिंग टेबल, और दूसरी है ड्रॉप टेबल। रिमूविंग टेबल या फिर ड्रॉपिंग टेबल, तो उसके लिए आता है एक सिंटैक्स, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट, ये लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ये कमांड लिखेंगे तो स्टूडेंट नाम की जो टेबल है अपने एसक्यूएल के अंदर वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो दो कमांड आने लग गई, क्या, क्रिएट टेबल और दूसरी ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट है ट्रनकेट, तीसरा जो आपका जो कमांड है वो है ट्रनकेट। ट्रनकेट, ट्रनकेट क्या काम आता है, ट्रनकेट क्या करता है, जैसे कि कोई टेबल अभी मैंने आपको बताई थी, कोई एक टेबल है और उस टेबल में खूब सारे रिकॉर्ड्स हैं। इस रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए टेबल आपको वैसी की वैसी रखनी है, बट उसके अंदर लिखे सारे जो रिकॉर्ड्स हैं, मैं चाहता हूं उस सारे रिकॉर्ड्स को हटाना है, तो यहां पे ट्रनकेट का यूज करेंगे। इसका जो सिंटैक्स होगा ट्रनकेट टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, तो यहां पे लगा देंगे स्टूडेंट। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, यहां से ट्रनकेट का यूज करके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर कोई एक टेबल के अंदर नया कॉलम जोड़ने के लिए, यानी टेबल को अल्टर करने के लिए, टेबल को बदलने के लिए, जैसे कि यहां पर मान लीजिए अपने पास दो कॉलम है, एक रोल नंबर का है और एक नेम का है। ठीक है, अब मेरे को यहां पर कुछ चेंज करना है, यानी कि इसमें एक नया कॉलम और जोड़ना है, जो कि हो सकता है आपका मार्क्स। अब इसमें दो ही थे और इस एक पहले से बनी हुई टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट, और इस स्टूडेंट टेबल में मार्क्स नाम का जो कॉलम है इसको मेरे को ऐड करना है। तो मेरे को क्या करना होगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे अल्टर का। क्या यूज करेंगे, अल्टर का, अल्टर टेबल लिखेंगे कमांड अल्टर टेबल, और फिर टेबल का नाम, कौन सी टेबल को आप अल्टर करना चाहते हो, तो स्टूडेंट टेबल को हम अल्टर करना चाहते हैं। अब इसके अंदर क्या करना चाहते हो, हम ऐड करना चाहते हैं, तो लिखेंगे ऐड। ठीक है, क्या ऐड करना चाहते हो, कॉलम, तो यहां पे लिखेंगे मार्क्स। ठीक है, ऐड कॉलम का नाम आ जाएगा और उसका डेटा टाइप। अब इस मार्क्स का जो डेटा टाइप क्या होगा, तो जैसे हम लिखेंगे फ्लोट, ये होना चाहिए फ्लोट का और कॉलम। तो ये कमांड लगा के हम क्या कर सकते हैं, यहां पे एक नया कॉलम हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट की, हम बात करें डीडीएल की। डीडीएल के अंदर जो नेक्स्ट कमांड आती है, जो कॉलम आपने बना तो दिया, अब इस कॉलम को हटाना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सेम वैसे ही है, अल्टर
टेबल का नाम स्टूडेंट, और ऐड की जगह क्या करना है, ऐड की जगह हमें क्या करना है, ड्रॉप, और कौन से कॉलम को, मार्क्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, ड्रॉप कॉलम, सॉरी यहां पर एक चीज और आएगी, ड्रॉप किसको कर रहे हो, यहां पर अगर टेबल का नाम, कॉलम का नाम ना लेके आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम, और कौन से कॉलम को, कॉलम का नाम यहां पे आएगा, मार्क्स कॉलम को कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉलम भी लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या ड्रॉप कर रहे हो, तो यहां पे आएगा कॉलम। तो अल्टर टेबल, कौन सी टेबल को अल्टर कर रहे हो, स्टूडेंट को क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हैं, कॉलम को कर रहे हैं जिसका नाम मार्क्स है। ठीक है, तो वो जो मार्क्स नाम का जो कॉलम है वो क्या हो जाएगा, यहां से हट जाएगा, सिर्फ आपके पास फिर से दो ही क्या बचेंगे, ठीक है, दो ही बचेंगे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आपका नेम था, मान लीजिए यहां पे एक जो टेबल बना रखी है इसमें है नेम, और इस नेम का मेरे को कुछ चेंज करना है, इस नेम का नाम क्या रखना है, नेम ऑफ स्टूडेंट करना है। क्या करना है, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, पूरा लिखना है यहां पे। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, तो इसके लिए मेरे को करना होगा मॉडिफाई। अगर टेबल को आप चेंज करना चाहते हो, टेबल को आप अपडेट करना चाहते हो, तो यहां पर हमें लिखना होगा मॉडिफाई। तो मॉडिफाई के लिए हम लिखेंगे, इसके लिए भी हम यूज करेंगे अल्टर, बदल रहे हैं ना अपन, तो अल्टर टेबल, और टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, फिर यहां पे मॉडिफाई, क्या लिखेंगे, मॉडिफाई। अब मॉडिफाई किसको कर रहे हो आप, कॉलम नेम, किसको, कॉलम नाम क्या है, नेम। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नेम, सॉरी नेम आ जाएगा, और नेम का न्यू नेम क्या है, तो यहां पे लिखेंगे न्यू लगा के, न्यू, और यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट का शॉर्ट लिख रहे हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट। अब ये जो नेम है, जो इस टेबल का नाम क्या बन जाएगा अपना, नया डेटा टाइप। इसकी जो साइज वगैरह है आप वो भी दे सकते हो, नेम ऑफ साइज की, जैसे कि यहाँ पे कोई भी इसी को पूरे को चेंज करना चाहते हो, नेम की जगह आप डेट ऑफ बर्थ करना चाहते हो, या फिर और कोई नंबर लेना चाहते हो, तो ये नेम तो पहले तो करेक्टर था, अब करेक्टर की जगह क्या हो जाएगा, ये करेक्टर की जगह क्या जाएगा, जैसे कि रोल नंबर है कोई दूसरा, अगर ये करेक्टर की जगह करेक्टर ही लिखना चाह रहे हो तो दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे आप करेक्टर की जगह आप कोई दूसरा डेटा टाइप का यूज करना चाहते हो, यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ यहाँ पर DDL कमांड के एग्जाम्पल, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे आपका DML कमांड। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट आया क्या समझ में? यस सर। ओके स्टूडेंट।